9 नंबर प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 है। तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1 होगा। हमें यह साबित करना है और हम जानते हैं कि पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है Sn और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n पदों का योगफल दे रखा है S1, तो Sn n पदों का योगफल है, इसका वैल्यू रख लेंगे S1 बराबर, इस फॉर्मूला को लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यह n/2 से सभी में गुना कर लेंगे क्योंकि बाहर में है, तो गुना करते हैं n/2 गुना 2a प्लस n/2 गुना nd, यहाँ से n और d और प्लस माइनस माइनस होगा, n/2 गुना d कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा n में a से गुना na प्लस n मिलकर n स्क्वायर इंटू d/2 माइनस nd/2 और इसे हम S1 का वैल्यू के रूप में समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से दिया हुआ है Sn2 का वैल्यू कि 2n का योगफल S2, तो यहाँ लिखेंगे S2n बराबर S2 बराबर 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, यानी n के स्थान पर 2n का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सभी में गुना करते हैं तो 2 से 2 तो पहले बाहर में कैंसिल हो गया, अब n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2an प्लस 2n यहाँ था और बाहर से n से गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर और d यहाँ का वैल्यू आ जाएगा -1 d के लिए और माइनस से n लेंगे तो माइनस nd बनेगा। तो S2 का वैल्यू आ गया 2an प्लस 2n स्क्वायर d माइनस nd, इसे S2 के वैल्यू के रूप में समीकरण 2 मान लेंगे। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो 3n पदों का योगफल दे रहा था S3, तो 3n बराबर हो जाएगा S3 बराबर n के स्थान पर 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी हो जाएगा और इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। हमें साबित करना है S3 बराबर S2 माइनस 3 इंटू S2 माइनस S1, जो इसका RHS वैल्यू है, तो RHS की तरफ से हम सोल्व करेंगे। तो RHS बराबर लिख देंगे वैल्यू को 3 इंटू S2 माइनस S1, समीकरण 2 में है S2 का वैल्यू और समीकरण 1 में है S1 का वैल्यू, तो 2 और 1 से चलते हैं तो 3 इंटू हो जाएगा S2 का वैल्यू है 2an प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस nd, माइनस लिखेंगे S1 का वैल्यू रखेंगे तो 2a प्लस n स्क्वायर d/2 माइनस nd/2 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह माइनस से सभी में गुना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे -2n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा n स्क्वायर d/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा nd/2। अब हम यहाँ पर नीचे देखते हैं तो 3 इंटू लिख सकते हैं 2an से यदि na घटा देते हैं, an के रूप में सिंगल है, अगर इसको से इसको घटाते हैं तो सिर्फ बनेगा an, यानी 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा, यानी an के रूप में लिखाएगा। अब यहाँ पर हम 2n स्क्वायर डी है और यहाँ पर है n स्क्वायर d/2 यानी आधा है, तो 1 का आधा ही है और 2 में से घटा रहे हैं तो 2 से आधा घटाते हैं तो 1.5 बचता है, 1.5 को लिखते हैं 3/2,
तो इस रूप में लिखेंगे एन स्क्वायर डी माइनस यहाँ पर माइनस एन डी है और प्लस में एन डी बाई 2 है, यानी यहाँ भी आधा है तो एक में से आधा घटेगा तो बचेगा, माइनस वाला में से घटा रहे हैं तो -1/2 एन डी बचेगा। अब यदि हम कॉमन ले लेते हैं, 3 तो बाहर पहले से ही था, यहाँ से n और नीचे से 2 को कॉमन लेते हैं तो 3n/2 को कॉमन बाहर में ले लिए, जो 3 पहले से ही था। तो n इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ a। 2 को यदि बाहर में नीचे में कॉमन लिए हैं बटा के रूप में तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ a ही बचेगा जो इसका रूप है। प्लस यहाँ 3/2 था तो 1/2 को बाहर कॉमन लिए हैं तो सिर्फ 3 बचेगा, 3 n बाहर हो जाएगा एक और d बच जाएगा, माइनस इसमें भी एन डी था तो n बाहर निकल गया तो केवल d बचेगा। तो अब इसे यह हो गया 3n/2 इंटू 2a प्लस डी को कॉमन ले लेंगे तो 3n-1 इंटू डी हो गया, जो S3 के रूप में समीकरण 3 में दिया गया है और S3 बराबर ही हमें साबित करना था। तो अब लिख सकते हैं LHS बराबर RHS और इसको हम अब प्रूव कर देंगे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा अगले वीडियो में।